आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं जनगणना 2011 जो लेटेस्ट है ना, वो देखेंगे। ये जनगणना जो है संघ सूची का विषय है। आर्टिकल किसमें 246 में इसका जिक्र है। 1872 में ना भारत की पहली जनगणना हुई थी, ठीक है ना। ये अनियमित थी। अगर एग्जाम ज्यादा जोर दे के पूछे, बताइए पहली जनगणना कब हुई थी इंडिया, तो 1872 बोलेंगे। किसके काल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के काल में, ठीक है ना। मायो जिसको मेयो बोलते हैं, ठीक है ना, मेयो के काल में हुई थी। अगर आज नियमित जनगणना कब हुई थी? 1881 ईस्वी में, ठीक है ना। 1881 ईस्वी में भारत में नियमित जनगणना हुआ था, रिपन के काल में। आगे बढ़ते हैं। 1921 की जनगणना को जनसंख्या विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है? क्योंकि इस समय जनसंख्या एक बैगे बढ़ी, फिर इस समय जो आया ना तो जनसंख्या का कम होने लगी, तो एक बैगे जो कम हो रही थी, तो इसके कारण जाना जाता है। 1951 में ना जनगणना को लघु जनसंख्या विभाजक वर्ष कहा गया है, ठीक। ये याद रखिए, ये दोनों ना, ये किसको क्या कहा गया है? देखिए, जनसंख्या विभाजक वर्ष जो कहेंगे, दो जनसंख्या 1951 जो था लघु जनसंख्या विभाजक वर्ष है, ये याद रखिएगा। जो हमारे लोग का रिसेंट जो हुआ है 2011 में 15वीं राष्ट्रीय जनगणना जो हुआ है, उसके आयुक्त कौन थे पूछा एग्जाम में, तो सी चंद्र मौली। क्या बोलेंगे? सी चंद्र मौली। और इसकी वाक्य क्या था? हमारा जनगणना हमारा भविष्य। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के तहत वर्ष 1945 तक जनसंख्या को स्थिर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ठीक है। आपको जो बताया वही है। ये जनगणना है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है। किस मंत्रालय के अधीन आता है? केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है। जिसका उच्चतम अधिकारी जो होता है, इसका उच्चतम अधिकारी कौन होता है? महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त। यही दो नाम याद रखिए, महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त। यह देश भर में जनगणना संबंधी कार्यों को निर्देश करता है तथा जनसंख्या को आंकड़ा को जारी करता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्यारा सा सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। आप लोग बिना लाइक करके सब्सक्राइब करके चल जाते हैं, तो ये अच्छा बात नहीं। आप लोग करिए, थोड़ा सा मदद कीजिए। 2011 में जनगणना बताए 15वीं है, ऐसे तो 15वीं है। अगर बोले स्वतंत्र भारत का कितना है, तो बोलेंगे 7वीं, ठीक है ना। इसके कब इसका शुरुआत हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को हुआ था, ठीक है ना। इसका शुरुआत हुआ था जनगणना करना 2011 में। देखिए, जातिगत आधारित जनगणना 1931 ईस्वी के बाद पहली बार हुआ, ठीक है ना, हुआ। लेकिन इसको सार्वजनिक नहीं किया गया, किन्हीं कारणों से नहीं किया गया। आपको बताया था जनगणना 2011 का शुभंकर था प्रगणक प्रगणक शिक्षिका थी, ठीक ना। प्रगणक शिक्षिका, देखिए सीधे ना शिक्षिका है ना। आदर्श वाक्य आपको बता दिए। अब देखिए दुनिया में कहाँ कहाँ जनगणना कब हुआ, तो उसका थोड़ा देख लेते हैं। 1749 में स्वीडन जो है ना, आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय दिया जाता है। किसको दिया जाता है? सर्वप्रथम स्वीडन को। देखिए, स्टैटिक्स में ज्यादा स्टैटिक्स सब भी ना क्वेश्चन में आजकल आने लगा है, तो स्टैटिक्स सब पे हम लोग को थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। 1790 में ना अमेरिका जो है दशकीय जनगणना की शुरुआत किया, 1790 में। 1801 में इंग्लैंड जनगणना करना प्रारंभ किया। और देखिए 1838 में जो है ना पियरे फ्रैंकोइस वेरहुलेस्ट है ना, वेरहुलेस्ट जो थे जनसंख्या वृद्धि के लॉजिस्टिक समीकरण मॉडल को प्रकाशित किया, है ना। पियरे फ्रैंकोइस, याद रखिएगा इनका नाम। और देखिए भारत का तो आपको बता ही दिया, 1872 में पहला जनगणना हुआ था, 1881 में नियमित जनगणना हुआ। 1881 में एक और याद रखना है, डब्ल्यू प्लियोडन, है ना, प्लियोडन जो थे जनगणना आयुक्त थे। अब यहाँ पे याद रखिए 1951 में गोपाल स्वामी स्वतंत्र भारत के पहले जनगणना आयुक्त थे। ये पूछ सकता है, क्यों पूछ सकता है? स्टैटिक्स है ना, तो स्टैटिक्स में पूछ सकता है। अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग, पहले आप कुछ शब्दावली देखेंगे, उसके बाद वो देखेंगे, ठीक है ना। क्या कहाँ कितना शब्दावली पे समझ जाएंगे ना, तो आप सब समझाए। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? घनत्व देखिए कुछ नहीं है। देखिए 1 किलोमीटर में
1 किलोमीटर में कितना लोग निवास करते हैं, यही होता है जनसंख्या घनत्व। प्रति वर्ग किलोमीटर में निवासित औसत जनसंख्या से है। इसका सूत्र क्या है? जनसंख्या घनत्व का कुल जनसंख्या बटे क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल में रहता है, तो ये हुआ। लिंगानुपात क्या होता है? अभी अभी आप तो पढ़ेंगे ना आगे, तो लिंगानुपात आएगा, घनत्व आएगा, तो ये सब देखेंगे। 1000 पुरुषों की तुलना, 1000 पुरुष है ना, उसकी तुलना करेंगे कितना स्त्री है, ठीक है, तो वो होता है लिंगानुपात। देखिए लिंगानुपात होता है स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुना 1000, ठीक है, स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुना 1000। अब देखिए एक आएगा लिंगानुपात, एक आएगा शिशु लिंगानुपात, है ना। शिशु लिंगानुपात जो है 0 से 6 वर्ष का जो आयु का बच्चा है, ठीक है ना, आयु के समूह के है, प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में उसकी आयु स्त्रियों की संख्या करते वही हुआ, ठीक है ना। हम शिशु लगा देंगे इसमें, इसको बोलते हैं CSR बोलते हैं, CSR शिशु लिंगानुपात बोलते हैं। इसमें बालिकाओं की संख्या बटे बालकों की संख्या कितना वर्ष का, 0 से 6 वर्ष होना चाहिए। 1000 से आप गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा। आपको समझना, ये सब आता नहीं एग्जाम, ठीक ना, इसको समझ जाएगा तो आपको आगे समझने में आसानी होगा। 7 वर्ष और देखिए साक्षरता दर क्या होता है। 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकते हो या उसे लिख या पढ़ सकते हो, साक्षर कहलाएंगे। साक्षर का बस इतना ही क्राइटेरिया है, या लिख पढ़ता हो या बोल सकता है या समझ सकता है ना, किसी भाषा को समझ सकता है या उसे लिख सकता है या पढ़ सकता है, उसको क्या बोलेंगे, साक्षर बोलेंगे। 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के कुल जनसंख्या में साक्षरों के प्रतिशत को जनसंख्या की साक्षर दर कहते हैं। देखिए साक्षर दर निकालने क्या करेंगे, साक्षरों की संख्या करेंगे बटे 7 वर्ष जो प्लस है उसकी आयु वाली जनसंख्या होगा। 7 वर्ष जो बच्चा था उसको नहीं करेंगे, उसको बोलेंगे स्कूल जाओ, स्कूल पहले तुम्हारा एडमिशन ही नहीं हुआ है तो 6 वर्ष में एडमिशन होता है ना, तो 7 वर्ष बोलेंगे, 7 वर्ष आगे है तो इंटू 100 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमको साक्षरता दर आ जाएगा। दशकीय वृद्धि, दशकीय नाम ही 10, दशकीय मतलब 10 वर्ष में जो वृद्धि हो रहा है उसको दशकीय वृद्धि कहते हैं। यह 10 वर्षों के मध्य जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है। इसको निकालने क्या होता है, वर्तमान जनसंख्या बटे पूर्व जनसंख्या बटे क्या होगा, पूर्व जनसंख्या गुना 1000। आप देखिए, आपको अगर इसका PDF चाहिए आप लोगों को तो बाबा PCS 07 पे जाइए, आपको PDF वहां मिल जाएगा। शिशु मृत्यु दर क्या होता है, शिशु मृत्यु दर क्या होता है, ठीक है ना। अभी हम क्या पढ़े थे, शिशु लिंगानुपात पढ़े थे। आप देखिए शिशु मृत्यु दर क्या होता है, इसको IMR कहते हैं। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित बच्चों शिशुओं की संख्या के अनुपात को कहते हैं। एक वर्ष से कम आयु वाले मृत शिशुओं की संख्या को दर्शाता है, ठीक है ना। जो 1000 प्रति 1000 बच्चा में कितना बच्चा मर गया तो वो दर्शाता है, ठीक ना, या बच गया। यानी शिशु मृत्यु दर 1000 जीवित जन्म पर उसे मृत्यु संख्या बताता है ना, मृत शिशुओं की संख्या बताता है। अब देखिए बस अब खत्म ही हो गया आपका, अब आपको डायरेक्ट पढ़ाएंगे। यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा बचा हुआ है। देश में पहली राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार किया गया, ठीक है ना। देश में 15 वर्ष में से अधिक उम्र के नागरिकों को बायोमेट्रिक आंकड़े, जो आप लोग बताए थे हम लोग राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 बताए थे कि 2045 तक क्या करें, जनसंख्या को स्थिर करना है। प्रशासनिक विभाग, आपको प्रशासनिक विभाग इतना जिला था, देखिए इतना पहले इतना जिला था, अब कितना बन गया, इतना जिला हो गया, कुल कितना 47 नए जिला बना, ठीक है। अभी जिला कितना है, 2011 जनसंख्या में 640 और टोटल कितना है 640 और अभी बढ़ा कितना 47। अब देखिए महान विभाजक आपको सब बता चुके हैं, लेकिन आ रहा है तो चलिए ना पढ़ लेते हैं। पढ़ने में कुछ घटा है क्या आप लोग को। भारत के जनकीय इतिहास में 1921 को महान विभाजक की संज्ञा दी गई ना, महान विभाजक संज्ञा दी, क्यों दिया गया है, दशकीय वृद्धि ऋणात्मक हो गई थी। क्या हो गई थी, जो 10 वृद्धि हम बताए ना, तो 10 की वृद्धि बताए तो वो ऋणात्मक हो गई, इसलिए सर्वाधिक औसत वार्षिक घातकीय वृद्धि जो हुआ है, जो एक बार ये बढ़ गया, 1961 से 71 के दौरान दर्ज की गई है। अब यहाँ पे देखिए भारत का जनसंख्या, आप लोग
अगर आप लोग टीवी देखते होंगे तो जनसंख्या आप लोग पता होगा, पहले मोदी जी 2014 में जो आए थे क्या बोलते थे, 121 करोड़ जनसंख्या वासी हो, ठीक है ना। ये कितना है, 121 करोड़, ठीक है ना, 121 करोड़, याद रखिएगा इसको। थोड़ा आप लोग खाली खाली कितना है वो याद करिए, इसको तोड़ तोड़ के भी याद कराने, इतना आप देख लीजिए, 121, 08, 54, 977, आपको याद करना, 977 याद रखना, 121 याद रखना, एग्जाम में बन जाएगा, ये सब नहीं पूछता उतना, आपको जो आगे है ना वो सब पूछेगा ज्यादा। पुरुष कितना है, प्रतिशत याद रखना लोग, क्या याद रखना, प्रतिशत आप लोग याद रखिए थोड़ा सा, 51 दशमलव लगभग 51, ठीक है ना, 52 रख सकते हैं आप लोग, 51% याद रखिए, ठीक है ना, 51.47%। विश्व की कुल जनसंख्या है ना, उससे कितना बड़ा है, 17.5%, ठीक है ना, उसमें एक लग रहा था हमको, ठीक है ना, 17.5%। यहाँ पे याद रखना क्या, 51.43%, 62, 32, 70, 258 याद रखिए, 62, 32, 70, 258, ठीक है ना, ये याद रखिए। स्त्री कितना है, 100 घटा देंगे, 51.47 को जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 48.53%, ठीक है ना, 58, 75, 84, 719, हाँ ना। आगे बढ़ते, 2011 की जनगणना महत्वपूर्ण जो बदला हुआ वो देखेंगे। देखिए वृद्धि दर जो है, वार्षिक वृद्धि दर पहले इतना था, वो 1.917%, घट के कितना आ गया, जैसे कि वृद्धि जो बढ़ रहा है 1.464%, 1.64%, है ना, वार्षिक वृद्धि दर था। अब दशकीय वृद्धि दर देखते हैं, 17, देखिए वो जो टोटल विश्व का जनसंख्या कितना है, 17.5% है विश्व से, तो उसी से याद रखें 17.7%, क्या देंगे, दशकीय वृद्धि दर, समझ गए। नागालैंड की दशकीय वृद्धि दर जो ऋणात्मक है, नागालैंड की जनसंख्या बढ़ने से घट ही गया बहुत ज्यादा, ठीक है ना, -0.6%, नागालैंड याद रखिएगा। देखिए घनत्व एवं लिंगानुपात, ठीक है ना, घनत्व जो भारत का है, अब क्या याद रखना, घनत्व कितना है, पहले था 325, कितना था पहले, था आपको दिखेगा 325, दिखेगा 325 था पहले, ठीक है ना। अब बढ़ के कितना हो गया, 382 याद रखिएगा, क्या रखिए आप लोग, 382 हो गया है। पहले लिंगानुपात क्या था, प्रति 1000 में कितनी महिला है, तो वो होता है, पहले 933 था, अब क्या हो गया, 943 हो गया है। शिशु लिंगानुपात जो है, पहले था इतना 927 था, अब कितना हो गया 918, ठीक है ना, जो पे आपको टिक कर दें दो याद रखिएगा, 918, पहले याद रखना जनसंख्या घनत्व कितना बढ़ा, तो अब यहाँ से शुरू से याद करा देते, फिर से क्या है आप लोग जा रहे हैं। वार्षिक वृद्धि दर जो है, वार्षिक वृद्धि दर कितना था, 1.64%, दशकीय वृद्धि दर कितना था, 17.7%। नागालैंड में नकारात्मक है, वहां घटी गया जनसंख्या, -0.6%, और यहाँ का जनसंख्या घनत्व बताया 382, 382 है, जनसंख्या दर 382 प्रति व्यक्ति किलोमीटर में रहता है। लिंगानुपात क्या होता है, 943, लिंगानुपात कितना है 943, 2011 की जनगणना के अनुसार, और शिशु लिंगानुपात है 918। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है तो। और एक साक्षर लोग जो है संख्या बढ़ गया है, साक्षरता बढ़ गया, देखिए साक्षरता क्या हो गया, भारत का बढ़ गया है। पहले देखो पूरा अगर देखें साक्षर लोगों की संख्या अगर देखें टोटल महिला पुरुष मिला के, तो 73% है, कितना है 73%, मतलब इसमें वृद्धि हुआ है, बल्कि प्लस हुआ है, ठीक है, 64 था तो 73% याद करिएगा। पुरुष साक्षरता दर है 82, पुरुष में पूछ रहा है, पुरुष अगर 100 मानिएगा तो उसमें कितना साक्षर है पुरुष में, तो 82.14%, ठीक है ना, 82.14%। महिला साक्षर कितना 65,
महिला में कितना है, 100 मानिए तो 65.46% है ना, 65.46%। अब देखिए दोनों का अंतर कितना है, अंतर निकलेगा 16.68%। ठीक है ना। साक्षर भी आपको पता है, साक्षरता भी क्या होता है तो ये बता दिए थे। अब देखिए कुछ बिंदुओं को याद रखना है। ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षर जो है, न्यूनतम साक्षरता कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। याद रखिएगा, प्रतिशत याद नहीं कोई दिक्कत नहीं, लगभग 60 याद रखिए, याद हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, ये याद हो रहा है, खाली याद रखिए कौन स्टेट है। शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षर है उत्तर प्रदेश। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षर कहाँ है, केरल। केरल ऐसे भी है, दोनों में, महिला में भी है और ऐसे भी है। देश में अब तक पूर्ण साक्षर घोषित करने वाला एकमात्र राज्य है, ठीक है ना, एकमात्र राज्य है। डिजिटल साक्षर भी आप लोग पता होगा, करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो, केरल। अब देखिए यहाँ पे SC ST जनसंख्या, ये सब पूरा आपको मिलेगा देखिए डायग्राम के साथ। अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से ना, और लाइक भी कर दीजिए। आपका कुछ राय है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, तो उसको राय को हम देखेंगे। SC ST जो है वो क्या देखेंगे, SC ST देखना है। हाँ, तो इसका है 20 करोड़, याद रखिए कितना देखना है, 20 करोड़, 20.14 करोड़ याद करिए, 20 करोड़ याद रखिए, 20 करोड़, 16.6%। ठीक है, 11 में क्या था उसमें क्या मतलब, वो याद ही नहीं होगा, इतना डाटा है तो याद कैसे होगा, तो तोड़ तोड़ के याद करेंगे, तो हटाइए। इसका लिंगानुपात जो था 945 था। ठीक है, जैसा कि देखिए 20.8%। SC ST है जो ST अनुसूचित जनजाति जिसको बोलते हैं, 10 करोड़, उसका आधा कर दिए। देखिए अनुसूचित जनजाति पूछेगा तो 20 करोड़, जनजाति पूछेगा तो 10 करोड़, 10.43 करोड़, 86.6% है। इसमें कितना 990 हाईएस्ट तेलंगाना पर, और वृद्धि कितना है 23.7%। ग्रामीण बनाम शहरी। अब देखिए नगरीय जनसंख्या जो है और ग्रामीण जनसंख्या है। नगरीय जनसंख्या है 68.8%। कितना भारत का कितना लोग ग्रामीण में रहता है, देखिए इसलिए भारत को देखिए कितना रहता है, 68.8% रहता है गांव में, और शहर में कितना रहता है 31.2%। इसलिए ना बिहार की अर्थव्यवस्था गांव में रहती है, कैसे बोला जाता है। राज्य में सिक्किम जनसंख्या सबसे कम है। अगर राज्य में बोलेंगे, राज्य में सबसे कम जनसंख्या किसकी है तो बोलेंगे सिक्किम। यूटी में जनसंख्या बढ़ते क्रम में, यूटी में जो संख्या बढ़ते क्रम में अंडमान निकोबार, दादर व नगर हवेली, दमन द्वीप, लक्षद्वीप। मध्य प्रदेश में ना, मध्य प्रदेश जो है नगरों की संख्या सर्वाधिक है। अगर पूछेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा नगरों की संख्या कहाँ है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, मध्य प्रदेश। आप इसका अब देखिए जितना बताया, अब देखिए फ्लो चार्ट में आपको याद होने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको समझाने में समय लगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखते हैं यहाँ से, जनसंख्या एवं दशकीय वृद्धि सर्वाधिक और न्यूनतम। अब याद रखना है जनसंख्या देखना है हम लोग को। जनसंख्या टॉप पे कौन है, टॉप पे आप लोग पता है उत्तर प्रदेश, टॉप पे कौन है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितना जनसंख्या है 16.51, 16.51% होता है। ठीक है ना, 16.51% होता है, लेकिन हम 51 नहीं बोल रहे, ठीक है ना, 16 याद रखिए, 16.51। ठीक है, दूसरा नंबर पे जो संख्या में आता है कौन है, महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र है दूसरा नंबर। तीसरा नंबर पे आप लोग का, हम लोग सबका प्यार बिहार है, जो कितना है 8.6%। एग्जाम में पूछ देगा कि बिहार की जनसंख्या भारत का कितना प्रतिनिधित्व करती है, 8.6% प्रतिनिधित्व करती है, बहुत ज्यादा। उसका चौथा नंबर हमारा बगल पड़ोसी है पश्चिम बंगाल, फिर है आंध्र प्रदेश। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश, ये सब है। और सबसे कम आपको बताया था हम सिक्किम में, सबसे कम कहाँ है सिक्किम में, सबसे कम और राज्य पूछे जनसंख्या कहाँ है सिक्किम में। तो दूसरा नंबर पे मिजोरम, दूसरा नंबर कौन होगा सिक्किम बाद मिजोरम बोलिए। फिर तीसरा नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, चौथा नंबर पे गोवा, पांचवें नंबर पे नागालैंड। ये जो पूछे इतना जो दिया हुआ इसको याद ही नहीं हुआ, तो क्या याद कर, डाटा याद करना क्या है, तो याद करना वो होता है जो डाटा देखिए किसी का डाटा नहीं बोल रहे, जिसका हम डाटा बोले वो याद कीजिए। बिहार का याद रखिएगा,
उत्तर प्रदेश एक याद कर सकता है। दूसरा याद करिए सिक्किम का 0.05%। और किसी का डाटा याद नहीं करना। ठीक, जैसे कि वृद्धि जो हुआ सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ हुआ, देखिए जैसे कि वृद्धि हुआ सबसे ज्यादा मेघालय में, बारिश हो रहा था तो चलो सब नहाएंगे, तो नहाते नहाते इतना जनसंख्या वृद्धि कर लिया। ठीक है ना, देखिए 27.9%। सबसे ज्यादा वृद्धि का ये 2 नंबर पे अरुणाचल प्रदेश। तीसरा नंबर फिर बिहार आ गया। ठीक है ना, 10 की वृद्धि में तीसरा नंबर कौन है, बिहार 25.4%। सबसे तीसरा नंबर कौन जनसंख्या वृद्धि में 25.4% बिहार। न्यूनतम को नागालैंड में माइनस में चल गया, नागालैंड में क्या माइनस में चल गया, -0.6%। केरल है, गोवा है, आंध्र प्रदेश है, सिक्किम है। आइए देखते हैं जनसंख्या घनत्व। देखिए जनसंख्या घनत्व जो है ना, बिहार में टॉप पे, बिहार सबसे ऊपर में 1106। 1100 कितना 6, ठीक है ना, 1106 याद कैसे। ठीक है, दूसरा नंबर पश्चिम बंगाल। ठीक है ना, ये बहुत अंतर देखिए है ना, पश्चिम बंगाल भी, केरल है, उत्तर प्रदेश है, फिर हरियाणा है। इसी प्रकार न्यूनतम जो देखेंगे अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, सिक्किम है, मणिपुर है, नागालैंड। न्यूनतम एक याद रखना है घनत्व में अरुणाचल प्रदेश। यहाँ अरुणाचल प्रदेश क्या घनत्व में कम है, और सिक्किम और जो है जैसे कि वृद्धि जो कम हुआ है नागालैंड में हुआ है। और देखिए यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या कहाँ रहती है, सिक्किम में रहती है। तीन को पूर्वोत्तर राज्य का, लेकिन तीनों अलग अलग चीज में है। लिंगानुपात 1000 पुरुष में कितनी महिला है, देखिए केरल में तो ज्यादा ही है, 1084 है। दूसरा नंबर आता तमिलनाडु, तीसरा पे आता आंध्र प्रदेश, चौथा पे आता मणिपुर, पांचवा पे आता है छत्तीसगढ़। एक नंबर याद रखिएगा, और सभी उससे आपको बताने के लिए है, कभी कभी पूछ दिया था आप लोग थोड़ा ध्यान रहेगा। देखिए सबसे कम लिंगानुपात कहाँ, 1000 पुरुष है, तो महिला कहाँ इसमें है ना, 879 है, 879 महिला है। हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, सिक्किम है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है। शिशु लिंगानुपात समझ गए, 0 से 6 वर्ष का बच्चा को, है ना। सबसे जो सर्वाधिक जो है तो कहाँ है, मिजोरम में, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में, एक इसमें आगे पूर्वोत्तर का एक राज्य अरुणाचल प्रदेश याद रखिएगा। कितना है 972। फिर मिजोरम है, फिर मेघालय है, छत्तीसगढ़ है, केरल है, देख लीजिए बस। ये याद रखना सबसे कम कहाँ है शिशु लिंगानुपात, देखिए 0 से जो 6 वर्ष का बच्चा उसमें 834, मतलब समझ रहे कितना कम ही हो रहा, 834 से है। फिर पंजाब है, फिर जम्मू कश्मीर है, फिर राजस्थान है, फिर गुजरात है। साक्षर राज्य में देखिए केरल टॉप पे जो है, केरल है, 94% साक्षर है। सबसे कम का बिहार में 61.8%, 61.8% है। फिर मिजोरम है, फिर गोवा है, त्रिपुरा है, हिमाचल प्रदेश है, बिहार है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है ना। ये सब वो सर्वाधिक ज्यादा कहाँ, सर्वाधिक कम में। इसके सेकंड नंबर कौन है, अरुणाचल प्रदेश है, फिर राजस्थान है, झारखंड है, फिर ये है। अब देखिए महिला पुरुष में कहाँ है सबसे ज्यादा साक्षर, और आप लोग देखिएगा यहाँ पे क्या है 94%। 94 में 2 जोड़ दीजिए, 2 जोड़ देंगे 94 में, चलिए दिखा देते आपको थोड़ा सा। 94% टोटल जनसंख्या में 94% में 2 जोड़ देंगे, लगभग कितना 96% आया, 96% आया कि नहीं आप लोग का, आया 96%। पुरुष में क्या है 96%, 96.1% है, ठीक है ना। तो ये होगा, या आप इसको डायरेक्ट देख सकते हैं 2.1% बढ़ा दीजिए तो ये होगा। और देख उसमें से ना अगर हम 2 घटा देंगे तो 2 घटाएंगे कितना होगा, 2 घटा देंगे क्या होगा 94 में, 94 में आपको 2 घटाना है तो कितना होगा, 94 में 2 घटेगा तो 92 है ना, तो 92 महिला का है, समझ गए। इसी तरह है, देखिए अब यहाँ पे देखिए दिखा देते आपको, यहाँ पे देखिए ना 94% में दो जोड़िएगा तो पुरुष का आ जाएगा, 2 घटेगा तो स्त्री का आ जाएगा। देखिए सबसे टॉप पे केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। सबसे कम में कौन, बिहार है, बिहार 71.2% है ना, 71.2%, ठीक है, 71.2% है पुरुष, मतलब साक्षर सबसे कम है, ठीक है। और महिला में अब बताया था आपको कि केरल है, सबसे कम में बिहार में 51.5%, 51.5% याद रखना है आप लोगों को। उसके बाद दूसरा नंबर पे राजस्थान, झारखंड, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, सॉरी उत्तर प्रदेश।
सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ? हिमाचल प्रदेश। तो सबसे कम शहरीकरण कहाँ होगा? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है ना। सबसे कम देखिए, ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा है और सबसे कम शहरीकरण कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश बोलेंगे। फिर दूसरा नंबर कहाँ है? बिहार, याद रखिएगा। दूसरा नंबर कहाँ? बिहार। कितना है? ज्यादा हो गया, इसको याद रखना। 88.7 आठ आठ है, आठ आठ दोनों मिल गया, 7 को मारा लात। ठीक है ना, तो इधर हो गया। तो तीसरा नंबर कौन है? असम। तीसरा नंबर कौन है? असम, उड़ीसा, मेघालय। नगरीय जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ? गोवा में, 62.2%, याद रखना है। और सबसे कम अगर बोलेगा, सबसे कम बोलेगा, कम में बताइए ग्रामीण जनसंख्या है तो सबसे ज्यादा है, तो ग्रामीण जनसंख्या सबसे कम गोवा, नगरीय में सबसे ज्यादा है। समझ गए? ट्रिक है। मिजोरम हुआ, तमिलनाडु हुआ, केरल हुआ, महाराष्ट्र हुआ, ये सब है। और देखते हम लोग, बस अब थोड़ा ही बचा हुआ। देखिए, पूरा मैं चाह रहा हूँ टॉपिक खत्म ही कर दूं, कल के ना रहेगा ना, आप ज्यादा उसमें दिमाग लगाइए। जनसंख्या जो है, अर्बन जनसंख्या जो है, ये सबसे ज्यादा जो जनसंख्या देखेंगे अर्बन का, एब्सोल्यूट अर्बन पॉपुलेशन जो देख रहे हैं हम लोग, महाराष्ट्र का सबसे नंबर 1 पे है ना। तमिलनाडु हो, दूसरा उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। और सबसे कम देखेंगे सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। तो याद रखना, आप लोग सिक्किम याद रखना, खाली क्या याद रखिएगा? सिक्किम। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जातियां निवास नहीं करती। याद रखिए, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में। ये कौन बोल रहा है? हम नहीं बोल रहे हैं, भारतीय जनगणना 2011 में बोला गया है। ठीक है ना, कि नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जातियां ऐसी नहीं निवास कर रही है। आप देखिए यहाँ पे अनुसूचित जाति, इसमें आपको याद रखना, पंजाब में एससी सर्वाधिक है प्रतिशत में, और सर्वाधिक जनसंख्या में उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, प्रतिशत में बोलेंगे तो 31.9%। ठीक है ना, एससी है। और यहाँ भी याद रखना है, ये एससी में जो सर्वाधिक है यूपी में है। ठीक है, अब बिहार में याद रखिएगा 3 नंबर। बिहार कितना नंबर आता है? 3 नंबर पे। अधिकतर में देखिए बिहार को यही याद रखना ट्रिक बिहार के लिए, 3 नंबर पे बिहार बहुत जगह पे। और एसटी, हरियाणा और पंजाब में कोई एसटी नहीं पाया जाता। तो पहले आपको क्या होता है? एससी वन बताए थे, और नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश पाया जाता है। उसी प्रकार मैंने बताया आपको, हरियाणा ना पंजाब में कोई एसटी पाया जाता है। पाया जाता है मतलब उतना संख्या में नहीं है जो जनगणना अनुसार। ठीक है, सर्वाधिक जो एसटी जनसंख्या है ना, मध्य प्रदेश में। क्या? मध्य प्रदेश याद रखना है, और कुछ नहीं याद रखना, मध्य प्रदेश के बस काट दीजिए। और एसटी जो सब प्रतिशत में देखें तो मिजोरम में। कहाँ है? मिजोरम में। ठीक है ना, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब केंद्र शासित प्रदेश का भी कुछ कुछ जान लीजिए। ठीक है ना, केंद्र शासित, देखिए एग्जाम में ना सबसे ज्यादा जो है ना घुमाव देता है, स्टेट का रहता है तो हम लोग सब बना लेते हैं। हमको जैसा अनुभव हुआ है, स्टेट का रहता है सब बना लेते हैं, लेकिन जब केंद्र शासित प्रदेश में आता है ना, केंद्र शासित प्रदेश कौन? दिल्ली है या दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप है, तो सोचने लगते हैं, तो वो सोचना सब खत्म हो जाएगा। जनसंख्या 2000 केंद्र शासित प्रदेश का भी हम लोग आज खत्म ही कर देते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या अगर बोलेंगे ना तो दिल्ली बोलेंगे, और केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या दिल्ली। दूसरा नंबर पुडुचेरी, तीसरा नंबर पे चंडीगढ़। और न्यूनतम सबसे कम बोलेंगे कहाँ? लक्षद्वीप। आप लोग किस पे याद रखना? लक्ष्य पे याद रखना है, सबसे कम है, ध्यान है आप लोग का। लक्ष्य के अलावा आपको सब पे ध्यान है। ठीक है ना, इसलिए आप लोग लक्ष्य पे ध्यान दीजिए, इससे याद रख सकते हैं लक्षद्वीप। सर्वाधिक दशक की वृद्धि जो हुआ है दादर एवं नगर हवेली में हुआ है। सबसे कम भी लक्षद्वीप में हुआ, ये तो भी याद हो गया। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ? दिल्ली में। आप जान, दिल्ली में सबसे ज्यादा है। सबसे कम अंडमान निकोबार में। जनसंख्या घनत्व सबसे कम कहाँ? अंडमान निकोबार में। अब यहाँ देखिए, लिंगा जो अनुपात है, लिंगानुपात सर्वाधिक जो पुडुचेरी में है ना, पुडुचेरी में 1000 पुरुष पे 1037 महिला है, बहुत ज्यादा है। न्यूनतम बोलेंगे तो दमन एंड द्वीप बोलेंगे। ठीक है ना, शिशु लिंगानुपात में सर्वाधिक बोलेंगे अंडमान निकोबार में। देखिए, अंडमान निकोबार में। और न्यूनतम बोलेंगे तो दिल्ली में। साक्षर प्रतिशत दर बोलेंगे तो लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा है। देखिए, आपको क्या लगा था नहीं लौटेंगे? जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं, लक्षद्वीप क्या वाला
क्या तुम लोग समझता भाई, जनसंख्या नहीं है तो क्या सब हर चीज पीछे रख रहा है तो क्या हम आगे नहीं बढ़ देंगे? ठीक है, तो इसलिए आगे बढ़ गया ही, यहाँ लिख देते हाईलाइट, है ना। सर्वाधिक साक्षर प्रतिशत कहाँ है? लक्षद्वीप में। सबसे कम का नगर दादरा नगर हवेली में। पुरुष साक्षर बोलेंगे लक्षद्वीप, सब जगह लग महिला लक्षद्वीप। देखते लक्ष्य पे लोग को ध्यान रहता है, इसलिए ना आज बढ़ गया आगे। और न्यूनतम में तीनों सेम है, कुछ याद ही नहीं करना है, तीनों सेम है। आप देखिए नगरीय जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ होगा, आप लोग सब पूछने वाला बात है, दिल्ली मारेंगे। न्यूनतम बोलेंगे अंडमान निकोबार। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश बोलेंगे, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है जनसंख्या के मामले में, तो बोलेंगे लक्षद्वीप। 80% सर्वाधिक कहाँ? चंडीगढ़ में। एसटी नहीं है, एससी है लेकिन एसटी नहीं है। जनसंख्या एससी और जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ है? दिल्ली में। नोट लक्षद्वीप अंडमान निकोबार में, यहाँ भी एक नोट करना है केंद्र शासित प्रदेश में, याद क्या करना है? अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दो द्वीप है हमारे, एससी निवास नहीं करती है। एसटी सर्वाधिक कहाँ है? लक्षद्वीप में। देखिए एसटी लक्षद्वीप में। जनसंख्या जो है सर्वाधिक दादरा नगर हवेली की जनसंख्या क्या है? घनत्व एसटी का सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? वो प्रतिशत में सबसे ज्यादा है लक्षद्वीप में। और से पूछेंगे तो दादरा नगर हवेली पूछेंगे। दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी। एससी कोई एसटी निवास नहीं करती है, ठीक है ना। अब ये टॉपिक भी खत्म हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये मैडम के लिए भी थोड़ा सा, यहाँ पे लाल वाला बटन दिख रहा है, ये मैडम के लिए आप लोग थोड़ा सा सब्सक्राइब करिएगा। मेहनत की मैडम, देखिए आप लोग के लिए कितना वीडियो बनाती है। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए। मिलते एक नए वीडियो में।